पाखंड के खिलाफ उन्होंने कहा कि मूर्ति मत पूजो, देवी देवता नहीं है, भगवान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा और अपने रीजन में उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं, तुम अपने कर्मों को सही करो, तुम्हारे अंदर भगवान है, अपने अंदर के भगवान को याद करो। लेकिन कारण है, अभाव है शिक्षा का, जो मेरा समाज इस बात को नहीं समझ रहा है और पाखंड में काफी चढ़ बढ़ के हिस्सा। सर ये बताइए, जो मृत्यु भोज किया जा रहा है, क्या समाज में उचित है या नहीं? देखिए, मृत्यु भोज समाज के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और कहिए तो मृत्यु भोज का अगर बहिष्कार किया जाए तो बहुत ही अति उत्तम होगा, क्योंकि मृत्यु भोज का बहिष्कार करने से समाज हमारा आर्थिक रूप से मजबूत होगा। कारण है कि समाज में अगर युवाओं की भी मृत्यु हो जाती है या नौजवान की मृत्यु हो जाती है तो एक तो परिवार दुख से ग्रसित है, तकलीफ में है, दूसरी चीज की अतिरिक्त बोझ उसके ऊपर आर्थिक संकट आ जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज एक रूप होकर के मृत्यु भोज का बहिष्कार करे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हम लोग का समाज पाखंड में ज्यादा आस्था रखता है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, तो पाखंड में तो अंधविश्वास में है। जब तक हमारे समाज के लोग, हमारे जो महापुरुषों ने अभियान चलाया, गौतम बुद्ध ने पाखंड के खिलाफ उन्होंने कहा कि मूर्ति मत पूजो, देवी देवता नहीं है, भगवान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा और अपने रीजन में उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं, तुम अपने कर्मों को सही करो, तुम्हारे अंदर भगवान है, अपने अंदर के भगवान को याद करो। लेकिन कारण है, अभाव है शिक्षा का, जो मेरा समाज इस बात को नहीं समझ रहा है और पाखंड में काफी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है, मंदिरों में घंटी बजाता है। मेरा ही समाज एक ऐसा है जो छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट दे दे करके भगवान पैदा कर देता है। हमारे लोग मंदिर भी बनाते हैं, हमारे लोग मूर्ति भी बनाते हैं, हमारे लोग भगवान का निर्माण करते हैं, लेकिन हमारे लोग को मंदिर में जाने से बहिष्कार किया जाता है। हमारे लोग बड़े बड़े मंदिरों में पहुंच करके पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। यह बहुत खेद की विषय है, दुख का विषय है। क्यों, आखिर क्यों, क्या रीजन? कारण है कि देखिए, अभी ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समझ नहीं रहे हैं। किसी जाति सूचक शब्दों का मैं विरोध नहीं करता हूं, ना मैं जाति सूचक प्रयोग कर रहा हूं। किसी जाति में भी ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग होते हैं, वह ब्राह्मण में भी हैं और हमारे समाज में हैं, गरीब गुरबा में भी हैं। हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, किसी ब्राह्मण का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मणवाद इस देश से अगर चला जाए तो मेरा समाज या भारत का देश जो है कि आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा। क्योंकि ये जब देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, उस समय आबादी भारत की लगभग में 56 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। उस समय भी देश मेरा गुलाम हो गया। एक आदमी पर लगभग 2 देवता पड़ रहे थे, 33 माने देवी और 33,000 देवता, 56,000 थे। एक आदमी पर एक देवता जिस समय थे, उस समय देश आसानी से गुलाम हो गया। हमारे देवी देवता देश को नहीं बचा पाए। मैं मानता हूं कि उस समय की बात है। अभी कोरोना काल में मैंने देखा कि देवी देवता के मंदिरों में काफी जो है कि ताला लग गया था। अगर देवी देवता में वो जो है अगर ताकत रहती तो मंदिर में ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं, तिजोरी में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह देश आस्था के तरफ ज्यादा विश्वास कर रहा है, इसलिए खास तौर से पीछे है। देश के मूल निवासियों को क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत के मूल निवासी तो बुनियादी भारतीय हैं और वो जो है कि भारत के निर्माणकर्ता भी रहे हैं। और भारत के मूल निवासी, भारत के निर्माणकर्ता, देश को उपजाऊ बनाया उन्होंने। जल जंगल जमीन पर उनका कब्जा रहा है और जमीन को, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाकर कृषि योग्य जमीन को किया उन्होंने। देखिए, मूल निवासी भारत के खास तौर से देखा जाए तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। उन्हें कहीं इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करना है, गर्भ से ही इंजीनियर पैदा होते हैं। और लोग जो है जितने भारत से बाहर के हैं वो इंजीनियरिंग करके कोर्स को पूरा करते हैं, लेकिन भारत के मूल निवासियों को कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, पैदाइशी इंजीनियर हैं।
खास तौर से मैं उदाहरण दे रहा हूं, ब्राह्मण लोग कई टीना का जाप कर करके मंदिर मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन एक सांप आ जाए तो उसे सांप को देखकर भागने लगेंगे। लेकिन एक नट समाज जो बैकवर्ड समाज भारत का मूल निवासी है, अगर वो आ जाए तो बिना जाप किए हुए, बिना घी का जाप किए हुए कहेगा कि सांप को कि बाहर बाहर निकल, तो बाहर निकाल के खड़ा कर देता, केवल बोल करके खड़ा कर देता है। यह भारत के मूल निवासियों की देन है।